अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सब क्या कर रहे हैं अपने अपने घरों में, मुझे बताइएगा ज़रूर। और ये देखें, ये सुबह का टाइम था, नाश्ते का टाइम था। और ये नाश्ता जो था ना, वो मैं बना रही थी बच्चों को। नान जो थे ना, वो उनका पराठा बना के दे रही थी। तो ये देखें, और साथ ही मैंने आपको किचन का भी व्यू दिखाया है कि ये जो है ना, क्या हालत हुई पड़ी है। बर्तन वगैरह जमा हुए हुए थे। मतलब रात के जो बर्तन होते हैं ना, वो सुबह को आके मासी धोती है। तो फिर ये किचन इस टाइम जो था ना, वो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। तो बहरहाल ये अब ये नान जो थे ना, पड़े हुए थे, रात हलीम के साथ मंगवाए थे। तो कुछ जो रह गए थे वो फिर मैं बच्चों को ना सुबह नाश्ते में ना इनका पराठा बना देती होती हूँ। तो बच्चे बड़े शौक़ से चाय के साथ खा लेते हैं, या अंडा ले लेते हैं, या फिर अचार के साथ भी ले लेते हैं। और बस फिर जी, अब ये दोपहर का टाइम था। मासी को करेले छीलने के लिए दिए थे, और क्योंकि आज बनाना था कीमा करेले। और ये गोश्त और कीमा वगैरह भी जो थे ना, वो लेके आए थे। मतलब जो महीने का आता है वो लेके आए थे। तो खैर ये हम ख़ुद तो नहीं लेके आए थे, ये हम ना मतलब मंगवाते हैं। बहुत अच्छा होता है ये गोश्त और कीमा ना, एक ख़ास जगह से, तो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो अब ये शाम का टाइम था और बन रहा था जी, चाय मैंने बनाई थी और साथ समोसे फ्राई किए थे। उसके बाद चाय वगैरह पी के थोड़ी देर ऊपर आ गए छत पे। सालार ने ज़िद पकड़ी हुई थी, मैंने क्रिकेट खेल ली है, मेरे साथ क्रिकेट खेलें। तो वो और उसके बाबा क्रिकेट खेल रहे थे। और यहाँ पे सालार का जो था ना, वो बड़ा शदीद किस्म का जो था, वो झगड़ा हो रहा था बाबा से कि आपको ना बॉलिंग नहीं करवानी आती, आप ठीक तरह से बॉल जो है ना, वो मेरी तरफ नहीं फेंकते हैं बाबा, आपको तो करवानी ही नहीं आती ना, ऐसे ही कह रहा था। तो असल में बात ये थी कि बॉल जो थी वो ख़ुद मतलब अभी खेलना नहीं आता है, सही तरह से हिट नहीं हो रही थी बैट के साथ। तो वो सारा ब्लेम जो था वो बाबा पे जा रहा था। और बस फिर ये देखें, ऊपर जो था ना, शाम का मौसम मंज़र इंतहाई खूबसूरत था। आसमान जो था कहीं पे ये देखें बिल्कुल ब्लू था, इतना खूबसूरत था कलर इसका। और उस पर चाँद नज़र आ रहा था। इतनी खूबसूरती है, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ में, कि अगर आसमान को ही देखें ना, तो इतने उसमें कलर्स हैं, इतनी उसमें मतलब डिफरेंट कलर किस्म की जो है ना, वो हर चीज़, मतलब आसमान में भी आपको लगता है कि जैसे पता नहीं क्या कुछ है, इतना खूबसूरत लगता है। ये देखें, सूरज के, जब सूरज अपनी रोशनी हल्की कर रहा होता है, ग़ुरूब होने का टाइम होता है, तो वो एक अलग ही सीन होता है। तो बहुत ही खूबसूरत जो था ना, इस टाइम मौसम था। हवा भी चल रही थी, गर्मी नहीं है, शुक्र है अल्लाह का। तो आज भी यही था कि बादल जो थे ना, वो आ जा रहे थे। और गर्मी तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। और परिंदे जो हैं वो आसमान पे उड़ते फिर रहे हैं। परिंदों की भी अपनी ही एक दुनिया है, तो मैं इनको देखती हूँ तो ये भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो खैर फिर थोड़ी देर ऊपर से ऊपर थोड़ी देर जाके आसमान का व्यू लिया, सालार के साथ थोड़ी सी क्रिकेट खेली, वीडियोस वगैरह बनाई, फिर नीचे आ गई, किचन में आई हूँ। अब ये शाम का टाइम है। कीमा जो था वो मैंने धो के रखा हुआ था, छलनी में डाल के। मैंने कहा इसका पानी खुश्क हो जाए, फिर इसके पैकेट बना के रखूँगी। तो अब ये पैकेट बन गए थे कीमे के, और ये मैं इस दफ़ा लेके आई थी जो ज़िप लॉक बैग्स होते हैं, तो फिर उन्हीं में मैंने ये डाला है। और ये 3 पैकेट मैंने बनाए थे। एक थोड़ा बड़ा था, 1 किलो का बना लिया था, क्योंकि शामी कबाब बनाने होते हैं महीने के लिए। तो वो बस फिर 1 पैकेट बड़ा बना लिया था, और 2 जो थे वो ज़रा छोटे थे। तो इस तरह से बस, और कुछ जो था वो मैंने पकाने के लिए निकाल लिया था। तो पकाने के लिए भी ये देखिए, ये निकाल लिया है मैंने। मतलब मेरा जो होता है ना, महीने में मैं 3 किलो के करीब कीमा जो होता है ना, वो लेती हूँ। उसमें से 1 किलो जो होता है उसके शामी कबाब बना के रख लेती हूँ। वो भी पूरा महीना जो होते हैं वो फिर मेरे चल जाते हैं। और बाकी जो होता है वो 2-3 बार जो होता है ना, 3 मरतबा जो वो पकने में, सालन वगैरह बनाने में जो होता है ना, वो यूज़ हो जाता है। तो उसमें मोस्टली यही होता है कि आलू कीमा बना लिया या कोफ्ते बना लिए। तो बस आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि कीमा करेले बनाऊं, क्योंकि बहुत अरसा हो गया। करेले जो है ना, वो मतलब बच्चे इतने शौक़ से खाते नहीं हैं। तो मैंने कहा कि चलें आज ना बना के देखती हूँ, बच्चों को भी पसंद आएगा, देखते हैं क्या होता है, खाते हैं या नहीं खाते। तो बस वो फिर अब यही तैयारी हो रही थी। कीमा जो था वो मैंने रख दिया था, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है। और बाकी है मतलब जो भी होती हैं चीज़ें, जैसे टमाटर है, प्याज है, और लहसुन, ये सब चीज़ें, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सब चीज़ें मैंने डाल के ना कीमे में और रख दी थी।
अदरक, वो पिसा हुआ अदरक जो होता है वो डाल के सब कुछ इस तरह से रख दिया था। तो कीमा ये मैं आपको बता रही थी कि हम लेते हैं ख़ास जगह से, तो ये बहुत ज़बरदस्त होता है। मतलब कीमा और गोश्त जो तो दोनों होती हैं ना चीज़ें, मटन और ये कीमा जो होता है बहुत मतलब साफ़ सुथरा अच्छे जानवरों का गोश्त होता है। तो बस ये कीमा मैंने रख दिया था पकने के लिए, और इसके साथ ही जो थे ना वो करेले छील के नमक लगा के उनको वॉश करके पानी उनका निचोड़ के अच्छी तरह से रखा हुआ था, और ये अब हो रहे हैं जी करेले फ्राई। तो मैं मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका टेस्ट ना आपको कभी भी नहीं भूलता है। तो ये जब कीमा करेले मैं आज बना रही थी बहुत अरसे के बाद, मुझे याद है शादी से पहले जब अम्मी बनाया करती थी ना कीमा करेले, तो कीमा होता था हाथ का जो कुटा हुआ मोटे वाला कीमा होता है ना बकरे का, वो अब्बू लेके आया करते थे स्पेशल बनवा के। तो उसमें फिर करेले भी डाले जाते थे, फिर उसी कीमे से वो कीमा भरे करेले भी बनाए जाते थे। तो वो जो टेस्ट है ना, वो उसका टेस्ट मुझे आज भी याद आता है कि बहुत मज़े का बनाती होती थी अम्मी ना। तो खैर अब ऐसे ही होता है। अब अम्मी माशाल्लाह जो है ना वो कुकिंग तो कर नहीं सकती हैं, लेकिन जब हम इस्लामाबाद में थे ना तब भी अम्मी कोई स्पेशल चीज़ इस तरह से बनानी होती थी ना, जैसे ख़ास तौर पे कीमा भरे करेले, वो अम्मी अभी भी अम्मी ही बनाती हैं घर में। तो वो फिर अम्मी जब बनाया करती थी तो वो सब बड़े शौक़ से हम लोग खाया करते थे, बहुत मज़े के लगते हैं। तो अब इंशाल्लाह फिर जब जाऊँगी अम्मी के पास तो फिर फरमाइश करवा के अम्मी से बनवा के तो ज़रूर जो है ना वो खाऊंगी, बहुत दिल कर रहा है मेरा। और फिर मैं आप लोगों से भी अम्मी की जो रेसिपी है ना वो भी शेयर करूंगी। तो बस ये था जी, इस तरह से जो होता है वो सब चीज़ें टाइम के साथ साथ जो होती हैं वो चलती रहती हैं। तो खैर अब ये मैंने कीमे में सब कुछ जो था ना वो डाल दिया था, कीमे का पानी खुश्क हो गया था, और अब इसकी हो गई है जी भुनाई शुरू। करेले भी फ्राई हो गए थे, हाँ जी। और करेलों वाला जो ऑयल है ना फ्राई किया हुआ, वही आपने कीमे में यूज़ करना है। मतलब जब आपने कीमा की भुनाई करनी है तो उसी ऑयल को आप इसमें डाल दें। तो बस इस तरह से फिर कीमे को अच्छी तरह से भून लें, इसका पानी खुश्क हो जाए, स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर इसमें मैंने थोड़ी सी डाल दी है जी दही, और अब इसको भून रही हूँ दही के साथ। तो जब ये दही के साथ अच्छी तरह से भुन जाए, मतलब भुनाई आपने अच्छी तरह से करनी है ताकि किसी किस्म की जो है ना वो स्मेल ना आए। तो बस ये जब इसकी भुनाई अच्छी तरह से हो जाएगी तो फिर इसमें हम डालेंगे करेले। और ये देखिए ये मेरी जो है ना वो अब देखियों की हालत बहुत ही ख़राब हो रही है। ये इसका भी हैंडल जो है ना वो टेढ़ा मेढ़ा सा हो रहा है, और ढक्कन तो इसका काफ़ी अर्सा पहले जो था ना वो टूट चुका है। शीशे का ढक्कन था और वो टूट गया। और लेकिन ये है बहुत काम की चीज़ ना, बड़ी खुली है और इसमें कुकिंग बहुत अच्छी होती है। तो मैं ज़्यादातर जो होती है ना वो अपनी कुकिंग इसी में ही करती हूँ। तो ये चले गए हैं जी अब इसमें करेले। और करेले जो है ना वो ज़्यादा ब्राउन नहीं करने आपने। एक तो होता है ना कि बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लेते हैं, वो नहीं करने, बस लाइट सा इनको कलर देना है आपने, ठीक है। और क्योंकि ज़्यादा जब जले हुए होते हैं ना तो फिर उनका कड़वा कड़वा सा, यानी जले हुए जैसे होते हैं, इस तरह से टेस्ट आता है उनका। तो बस करेले डाल दिए हैं। तो इसके बाद ये थोड़ा सा मैंने एक टमाटर है बारीक कटा हुआ ये डाला है। और इसमें फिर जब मतलब एंड पे जब आप ये सारी चीज़ें डालेंगे ना, टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्च वगैरह, तो फिर आपने इसको थोड़ा सा इस सारी चीज़ों को आपने मतलब जैसे होता है ना, कहते हैं खड़ा मसाला होता है, इस तरह से इस फॉर्म में रखना है आपने। इसको बिल्कुल आपने पका नहीं लेना है। तो ये देखें अब इसमें ये मैंने प्याज जो थे वो स्लाइसेस करके रखे हुए थे, तो अब ये प्याज इसमें जाएंगे। इस तरह से ये प्याज डाल दें इसमें, और इसके साथ ही इसमें जाएगी जी इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से, प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और देखें अब पानी जो था ना कीमे का बिल्कुल खुश्क था। करेले भी इसमें डाल दिए थे, और ऑयल मैंने बहुत थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, ठीक है। क्योंकि वो फिर मतलब ये जो होता है ना कीमा करेले जो इस तरह से खुश्क ज़रा अच्छा लगता है। तो इसमें आपने ऑयल कम डालना है। तो अब ये प्याज मैंने डाल दिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। टमाटर और प्याज डाल के करेले भी डाल दिए हैं, और इसके बाद इसको थोड़ी देर हम रख देंगे दम पे, यानी 4-5 मिनट आपने इसको दम पे रख देना है। और अब ये हो गया था, और इसमें मैं डाल रही हूँ जी अब ये सब्ज़ मिर्च।
सब्ज़ मिर्च जो थी वो मोटी वाली थी मेरे पास, वो काट के मैंने और ये इसमें डाल दी है। तो जी ये सब चीज़ें चली गई हैं, कीमे की जो रौनक है वो मज़ीद बढ़ गई है कीमा करेले की। तो अब ये ऑलमोस्ट रेडी था और बहुत मज़े का बना था, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था। करेले जो थे ना, बच्चे मतलब इस डर से नहीं खाते कि कड़वे होते हैं, लेकिन बिल्कुल भी करेलों में कड़वाहट नहीं थी, बहुत अच्छा टेस्ट था। तो एंड में आप डाल दीजिए जी इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ, तो इसकी रौनक में, इसके टेस्ट में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और यहाँ पे सलार साहब पता नहीं क्या मुझे खड़े कोई जोक सुना रहे थे और फिर वो भी मैं साथ साथ सुन रही थी। लें जी अब ये हमारे कीमा करेले जो हैं वो हो गए हैं रेडी। तो फिर मैंने तो खा लिए थे, बहुत मज़े के थे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि किस तरह मतलब आपने मेरी रेसिपी के मुताबिक अगर बनाए तो कैसे लगे आपको, और अपनी रेसिपी भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी बस ये फिर रात खाने के बाद फिर आइसक्रीम की क्रेविंग हुई, फिर आइसक्रीम लाएगी, वनीला और मैंगो फ्लेवर था हीको का, तो बस वो इंजॉय की। और जी इसके साथ ही अपने व्लॉग को करती हूँ एंड। इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।